हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। प्रणाम, नमस्कार। मैं राघव बीएसआर मीडिया से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। भगवान श्री रजनीश यानी के ओशो ने सन्यास के साथ साथ माला का भी आरंभ किया और जिसमें उन्होंने नव सन्यास में माला को बहुत अहम बताया। और यूं कह सकते हैं कि पुणे आश्रम में भगवान श्री रजनीश यानी कि ओशो के शरीर छोड़ने के बाद भी लगभग 10 साल तक माला सन्यास के साथ, नव सन्यास के साथ में दी जाती रही। लेकिन अचानक आज कहा जाए कि माला पहनकर या भगवान की तस्वीर लगी हुई माला आप पहनकर पुणे आश्रम में नहीं जा सकते। तो क्या माजरा है ये मैनेजमेंट का और साथ साथ में माला का? तो इसको बहुत करीबी से समझने के लिए आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर स्वागत करना चाहूंगा, हमारे साथ में है माँ आरती राजदान। प्रणाम, नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। इसके साथ साथ में हमारे साथ में माँ ध्यान नीरजा भी हमारे साथ में है। बहुत बहुत स्वागत है माँ। प्रणाम, नमस्कार। प्रणाम राघव स्वामी, प्रणाम एवरीवन। जी, इसके साथ साथ में हमारे साथ में आज हमारे सवालों के जवाब लेकर के हमारे साथ में है एडवोकेट धर्मराज ओलान, जो कि हमारे एक बहुत प्यारे सन्यासी भी हैं और सुप्रीम कोर्ट के जो है जो लॉयर्स में से, एडवोकेट्स में से एक हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम, नमस्कार। प्रणाम प्रणाम सभी पैनलिस्ट को, मेरा बहुत बहुत प्रणाम और शुभकामनाएं। जी, तो मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहूंगा स्वामी जी। जी, प्रणाम प्रणाम स्वामी जी। क्योंकि आप जो है काफी समय से आपने सन्यास लिया है। आपके सन्यास को लेकर के आज हम सबसे पहले बात करते हैं, मुझे लगता है, ताकि हमारे दर्शकों को पता चले कि आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर तो हैं ही, लेकिन कितने पुराने और कितने गहन सन्यासी भी हैं। तो मैं उस बारे में जानना चाहूंगा, क्योंकि आप जो है कैंप भी लेते हैं, इसके अलावा जो है थेरेपीज कराते हैं, साथ साथ में जो है सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। तो मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा स्वामी जी। ये बहुत ऐसा सवाल है जो कि मेरे कोर को टच करता है, मेरी बीइंग को टच करता है, मेरे जीवन का आधार है। मैं 24-25 साल पहले भगवान को के प्यार में पड़ा था और मैं ये कह सकता हूँ पूरे विश्वास के साथ, अपने कमिटमेंट के साथ, अपने एक्सपीरियंस के साथ में कि मैं वो नहीं हूँ जो 24-25 साल पहले था। मैं कह सकता हूँ कि मैं कुछ और ही हूँ आज, और उसका पूरा का पूरा क्रेडिट जो है भगवान श्री ओशो को जाता है कि उन्होंने ऐसी ऐसी विधियां दी हैं कि मेरे इस जन्म के, पिछले जन्म का तो मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत कुछ गांठें उन्होंने खोल के रख दी है। और मेरे कॉलीग, मेरे जब वो मेरे फेसबुक फ्रेंड भी हैं, मैं बहुत फ्रीक्वेंटली एक स्पिरिचुअल वंडरर कहूँगा अपने आप को, बहुत हूँ। मेरे को 3 दिन की छुट्टियां मिल जाए तो मैं सीधा ओशो गंगाधाम, ऋषिकेश वगैरह, पूरा जून का महीना ओशो तपोवन नेपाल, पूरा महीना, पूरा 15 दिसंबर से अभी जनवरी के जब तक कोर्ट खुलती यार, हफ्ता 10 दिन और ऊपर तक। पहले पूना कम्यून जाता था, लेकिन पिछले 10-12 साल से मैं गोवा में हूँ। अभी दिल्ली से ड्राइव करके आज सुबह ही पहुंचा था। तो कल सुबह से, मॉर्निंग से ही हम जो है ना, सुबह बीच के ऊपर डायनामिक स्टार्ट कर देंगे। जब तक मैं रहूंगा, एवरीडे वी डू डायनामिक ऑन द बीच। लोग कई बार कहते हैं कि जो ना इतने सालों से, 20-25 सालों से इतने रेगुलर आप ध्यान करते हो। और मेरा एक चीज और, मेरा ओशो धाम दिल्ली जो है ना, मेरा वीकेंड घर है मेरा। फ्राइडे शाम को कोर्ट खत्म होते सीधा आई गो टू ओशो धाम। मंडे मॉर्निंग डायनामिक मेडिटेशन, ब्रेकफास्ट एंड स्ट्रेट टू द कोर्ट। सो दिस इज द कांस्टेंट। मैंने 5 साल दिल्ली के अंदर सेंटर भी चलाया, जिसमें डेली मॉर्निंग में डायनामिक होती थी, लोग आते थे, वो करके चले जाते थे। लॉकडाउन से पहले 5 साल कंटिन्यूसली, तो मेरे को वो भी करने का मौका मिला। मेरा सौभाग्य था कि मेरे को भी इस बहाने से डेली करने का मौका मिला।
आपने कहा कि मैं कैंप लेता हूं, मैं क्या लेता हूं, लेता तो ओशो है, लेकिन हाँ माध्यम बना हूं जो भगवान ने दिया है उसको बांटने की एक छोटी सी कोशिश करता हूं। मैंने जो किया है इंटेंसिटी के साथ में जितना ध्यान किया है, तो वो जो भाव आया है कि बांटने का, तो वो अब बांटना शुरू किया है कुछ दिनों से। तो ये है। फिर मेरे जो कॉलीग हैं, वो मेरे फेसबुक फ्रेंड है, वो मेरे देखते हैं वेरी फ्रीक्वेंटली। वो कहते हैं कि आज तुम यहाँ हो और शाम का पता नहीं कहाँ होगे, या कल तो आप गंगा में स्विमिंग कर रहे थे, अभी आप कोर्ट में 10:30 बजे खड़े हो, ये क्या माजरा है और ये कैसे मैनेज करते हो। तो मुझे ये अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूं कि ध्यान करने से, मेडिटेशन करने से जो सब्जेक्ट को मेरे को समझने में 7-8 घंटे लगते थे, वो अब मुझे 4-4.5 घंटे लगते। तो 3.5 घंटे 4 घंटे मुझे जो बचे, मैं क्यों ना नाचूं उसके साथ, क्यों ना सेलिब्रेट करूं, क्यों ना ध्यान करूं, तो करूंगी क्या। वहीं से तो मिला। पहले मैं पढ़ता था सब्जेक्ट को, 10वें 12वें पेज में आया, चौथा पेज भूल गया, 15वें में गया, 8वां पेज भूल गया, तो दोबारा पढ़ता था। ये मेडिटेशन का ही इफेक्ट है कि एक बार पढ़ता हूं तो बस। और मैं अभी 1 महीना ऑलमोस्ट यहां पर रहूंगा, टोटली डिस्कनेक्टेड विद द लॉ। लेकिन जो मैं केसेस पहले तैयार करके आया हूं, एक बार जाऊंगा, पेज ऐसे पलटूंगा तो पूरा पूरा केस इज मोर, इवन आई एम मोर अपडेट देन व्हाट आई वाज। आई डोंट नो व्हाट इज दैट, इज ए मिस्ट्री, इज द राइट शेयर। कि आपको एक जो ना एक इट आई कंसीव द सब्जेक्ट। Can you believe it? Can you understand that? I conceive. I don't retain in my memory. I don't say that it is in memory. I conceive it. And it is like a boarding at the time at the court. And it is very lightly, very light. It comes from the heart. So I again another experience that when I talk in the court, if you talk from the mind to mind, there is always a difference. Even जुड़वा भाइयों का भी सेम दिमाग नहीं हो, माँ बाप का नहीं हो सकता, बाप बेटी का नहीं हो सकता। लेकिन when you speak from the heart, your experience straight goes into the heart of the listener, and that makes the difference. वो जो एक कैच, otherwise everybody knows law, my opponent knows laws, judge knows laws, everybody knows the law and everybody knows the facts of the particular case. लेकिन जो आपकी अलाइवनेस है, that makes the difference, that make your day even better. जो अदरवाइज कोर्ट के अंदर बहुत भारी भरकम माहौल होता है, ऑल सीरियसनेस, ऑल प्रॉब्लम्स, ऑल डिफिकल्टीज, पीपल आर कमिंग विद ऑल देयर गार्बेजेस एंड ईयर्स टुगेदर, की प्रॉब्लम्स को लेके आते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 30 साल से लड़ते आ रहे हैं, मिजरेबल कंडीशंस। लेकिन उस माहौल के अंदर अगर आप मुस्कुराते हुए बड़े अलाइव तरीके से अगर किसी चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो ये आती है, एक ही चीज है, वो आएगी ध्यान से, मेडिटेशन। और मेडिटेशन फिर ऐसे मास्टर, ऐसे सदगुरु जिसने पूरी रेसिपी जो है ना, पूरा बुफे लगा दिया है, बुफे लगा दिया है कि आप पूरा शादी में घूम के देखो, जो आपको टेस्टी लगे, जो आपको पता है कि ये मुझे अच्छा लगता है, उसको आप थाली में डाल परोसते हैं, खाते हैं प्लेट। कई बार आपको वो डिश नहीं खाई हुई होती है, तो आप उसको थोड़ा सा टेस्ट करके देखते हैं, आपको अच्छी लगी तो फिर आप पूरी प्लेट में डाल के खाते हैं। तो भगवान ने हमें ये चीज, अदरवाइज आप विपासना में जाओ, एक ही विपासना का आप सांस को देखते, हो सकता है आपके लिए वो ना बना हो, तो आप पूरा कर 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 करके देखते हैं, और जो आपको लगता है कि इसमें आहा, उसको आप, फिर भगवान कहते हैं फिर उस पे लग जाओ बस। मैं नहीं कहता कि ये करो, ये आप इतनी फ्रीडम कोई मास्टर, कोई सदगुरु देगा नहीं, किसी सदगुरु ने ऐसे नहीं। इस सदगुरु ने हमें कहा है, यू बी योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट्स व्हाट स्वामी वर्ड का मतलब क्या है? स्वामी का ये नहीं स्वामी मैं मेरे
जो मैं कैंप लेता हूँ उन लोगों के लिए या मैं किसी और के लिए स्वामी हूँ। नो, स्वामी मैं अपना स्वामी बनाते हैं मुझे। माँ एक हाईएस्ट रेस्पेक्टेबल एड्रेस एक किसी महिला के लिए हो सकता है, तो माँ से बड़ा एक रेस्पेक्टेबल वर्ड हो नहीं सकता। जो जननी है, जो देना जानती है, लेना जानती नहीं, कहां से लेके आए वो ये सब। आंसू आ जाते हैं। मेरे को मेरे लिए ही कहा है, कुछ और नहीं। तो ये जो मुझे थोड़ा सा समझ में आया, उसकी समुद्र में से एक, इतने बड़े समुद्र में शायद एक ड्रॉप मिली है जो चख पाया हूं। अभी तो बहुत बाकी है, बहुत बाकी। इसलिए कई बार कहते हैं कोई इसके पास चले जाओ, उसके पास मिले। अरे भाई कहाँ चला जाऊं मैं, तो अभी इतने समुद्र मेरे सामने फैला हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें से एक घूंट नहीं, एक ड्रॉप टेस्ट पता लगा कि पानी ऐसा है खारा, उससे फालतू कुछ भी नहीं है। डूबने की जरूरत है, वो मैं कोशिश कर रहा हूं। और वो करते करते being all the responsible, not even a single client of my can say कि भाई आप हमारे से फीस लेकर के कहां मस्ती पहाड़ों में, समुद्रों में, झरनों में, नदियों के अंदर तैर रहे हो भाई। नो, दे रेस्पेक्ट मी, दे लव मी, दे आर ऑलमोस्ट ऑल माई फेसबुक फ्रेंड। उनको अच्छा लगता है, वो कहते हैं सर बस जब हम आपके पास आते हैं ना, जो आप अपनी जीवंतता हमारे साथ बांटते हो ना, बस हमारे कष्ट एक तरह से हर लेते हो। केस का क्या होगा देख लेंगे। तो ये मैं नहीं हूं, ये यहाँ से आया, Amazing. मेरा नहीं है। और मैं दंग रह जाता हूं कि इतने प्यारे को कोई ये कैसे कह सकता है कि नो टू इट। लुक एट हिम। कौन कह सकता है, कौन कह सकता है? अगर पत्थर भी बोलते होते OIF के, कोई भी पत्थर बोलता तो भी कहता आई लव यू भगवान, आई लव यू भगवान। और क्या कह रहे हैं? 108 हजारों सालों से 108 की जो महिमा है उसको भगवान ने हमारे गले में डाला है। वो यही तो मांग रहे हैं कि कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ। ये माला कभी भी आप पढ़ रहे हैं, कभी किसी टाइम भी आपके हाथ लगी, आपको आभास हुआ माला है, तो आपको क्या बात कर रही है? ये रिमाइंड ही तो करवा रही है भाई, बी अवेयर व्हाट यू आर डूइंग, बी अलर्ट, बी अवेयर, बी कॉशियस। तो इसको ये चीज मेरे को मेरे लिए है, किसी दूसरे को क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है? अगर मैं अवेयर हूं तो मेरे को ये अवेयरनेस मिल रही है, मेरा भगवान मुझे ये रिमाइंड करवा रहा, बेटा ध्यान कर, ध्यान कर, ध्यान कर। जितने भी मिस्टीरियस वर्ल्ड के अंदर मिस्टिक हुए, सभी ने कहा है कि ध्यान कर। अब ये मेरे को एक माला एक ऐसा माध्यम है, कई बार मैं भूल भी जाता हूं अपने काम के रूटीन वर्क के अंदर, तो मुझे याद दिला देती है कि बेटा वापस आ जा अपने पास। अरे भाई तुम्हें क्या परेशानी है अगर मेरे को ये अच्छा लग रहा है तो? ये मेरी स्पिरिचुअल जर्नी का एक सूत्र है, मेरा माध्यम है। मैं जो आज हूं वो इसके कारण से हूं। आप भी जो 7 स्टार जो सुविधाएं ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मत भूलना मेरे भाई, वो इसी की वजह से। वरना तुम्हारी किसी की कोई औकात नहीं थी। कई मैनेजर होते किसी कंपनी के अंदर, रिटायर हो चुके थे, सड़ रहे होते किसी ओल्ड एज होम में,
क्योंकि तुम परिवार के लायक तो हो नहीं, बिकॉज यू हैव नो रेस्पेक्ट फॉर द रिलेशंस, absolutely no, you have no heart, nobody could have stayed with you, nobody. ओल्ड एज होम होते हैं, इसलिए तुम्हें डर लगता है कहीं ओशो के प्यारे, ओशो के प्रेमी तुम्हारे जैसे पत्थर दिलों को कहीं साइड में ना कर। अरे भाई, हम नहीं करेंगे। वी आर नॉट लर्न टू हेट एनीवन, we have been taught, we have learned to be inclusive, to inclusiveness. चिंता मत करो, तुमने हमारे प्यारे प्यारे हीरो को बाहर निकाला है, हम तुम्हें नहीं निकाले। इनवाइट। मुझे समझ में नहीं आता, मैं अभी अगस्त में मॉनसून फेस्टिवल में, महाराज जनाब ने आप मिले थे, मैं मॉनसून फेस्टिवल में अंदर गया था। I was there, I was looking around. बासों का जो स्विमिंग पूल है उसके किनारे एक कछुआ बैठा हुआ था। पानी बिल्कुल गटर का पानी, शायद बेटर शुद्ध होगा जितना पानी मेरे बासों के स्विमिंग पूल का था। अरे कुछ तो पेनफुल, वेरी पेनफुल। किस तरह ओशो की जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव लाइफ के दिए हैं, उसमें किस पर्सपेक्टिव में से एक में भी आप फिट करते हैं, मुझे प्लीज बता दो। मैं देख रहा था, मुझे कोई भी एक भी कॉलम में अगर टिक करना पड़े तो उस किसी भी कॉलम में वो टिक नहीं होते। और सबसे कमाल की बात यह है कि इंडियन जुडिशरी, दिल्ली बॉम्बे हाई कोर्ट का स्पेसिफिक ऑर्डर है। So 1 minute. We just would like to introduce you to the other audience. Our beloved sannyasi, our beloved friend, Advocate Dharmraj Olan. He is a Supreme Court lawyer and a very beautiful, very amazing sannyasi of Osho. We see always very lovely pictures of him on Facebook saying, giving thanks to Osho and saying Shukriya Tera, which means thankfulness. And he has spoken such beautiful words on the show so far that it really brought tears to my eyes. The way he spoke, it is just a beautiful sannyasin from the heart who loves Osho so much, and he is expressing his feelings, what the mala means to him, how much he loves his master, and how can anyone have any objection to this mala with Osho's beautiful face on it. So I would like to ask Swamiji that Swamiji, you have read the orders of the High Court, which specifically say that the management cannot stop anybody from visiting the Samadhi. But in the recent few weeks, we have seen that when we wanted to go to the Samadhi during Osho's birthday, and during and a few months before that, when I went to visit the Samadhi, I was specifically told, and we were specifically told on Osho's birthday, that we cannot enter with our mala. And that if we remove the mala, then we can go inside, but with the mala, we cannot go inside. And this was specifically told to us by Swami Devendra. I, in fact, even lodged my complaint with the police that this was what was told to me. And Devendra also very rudely told me, "Tu chup kar." And if you carry on telling me that you want to go to the samadhi with the mala, tu thakti nahi.
These were his very words. We then put the statement forward to him that Osho passed away in 1990. Till 2014, they themselves were selling the mala. So how is it now they are asking us and telling us that mala cannot be allowed? So, sir, we would like to ask you what can we possibly, and also that they are placing unreasonable restrictions on us to deter us from going to the samadhi. Like they are putting a charge of 970 rupees for us to visit the samadhi. That same 970 rupees is charged to any person who's visiting the ashram for the whole day. So why are we being charged 970 for only half an hour of visit to the samadhi? So these kind of unreasonable things they are putting on to deter us, to stop us from going to the samadhi. Sir, would you like to comment on this? Seek the contents of the order passed by the Honorable High Court on 11th of August 2022. Right. So the para 5 of the said order speaks, in view of that, neither the respondents, means OIF, nor any party shall alienate or create any third party interest in respect of the movable or immovable properties of the trust without following the process of law. Further, it is also made clear, I emphasize, it is also made clear that there is no prohibition, repeat, there is no prohibition for the petitioners, means the Osho sannyasis, those who have gone to High Court, petitioner or devotees, to visit the samadhi. I again repeat, it is also made clear that there is no prohibition for the petitioner or devotees to visit the samadhi. The directions are also given to protect the Osho samadhi. The petitioner of the devotee certainly can visit the Osho samadhi. These three lines are very important, very significant. ये बॉम्बे हाई कोर्ट का जो ऑर्डर 11 अगस्त 2022 का बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहता है कि जो ठक्कर जी जिन्होंने केस डाला है, और कोई भी जो है भक्त, कोई भी सन्यासी को समाधि में जाने से रोका नहीं जा सकता किसी भी सूरत में। ये सब हाई कोर्ट के बिल्कुल साफ है। अब मामला ये आता है कि सन्यासी को, एक डिवोटी को आप अंदर जाने के लिए हाई कोर्ट ने अलाउ किया, एंड इट इज, दिस इंस्ट्रक्शन इज बाइंडिंग अपॉन द रिस्पोंडेंट, अदरवाइज इट इज ए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ऑफ लॉ, राइट। अब इशू ये उठता है कि भी अगर टेक इट मैं जाता हूं तो मैं कोई नेचुरली एक डिसेंट कपड़े पहन के जाऊंगा। हम इतने इंडिसेंट तो है नहीं कि हम कपड़े नहीं पहन के जाएंगे, ठीक है, कपड़े पहन के जाएंगे, एक ड्रेस पहन के। जो मेरी, और ये ओशो के द्वारा, ओशो ने अपने लाइफ टाइम में, ओशो के शरीर छोड़ने के 10 साल बाद तक इसी कम्यून के अंदर, पूना कम्यून के अंदर ओशो की माला लोगों को, जो भी सन्यास लेते थे, उनको दी जाती थी, राइट। तो ये अगर मैं डाल के जाता हूं साथ में, दिस पार्ट ऑफ माय ड्रेस, आप क्या मेरे को जो नई शर्ट में जाने देंगे? नहीं जाने देंगे ना। समाधि में जाने के लिए मेरे को मैरून रोब पहनना पड़ेगा, ठीक है, वो भी एक प्रॉपर लेंथ तक, ठीक है। ये नहीं कि आप जो है ना थाई तक पहन के चले जाओ, वो भी एक डिसेंट तरीके से हमें पहन के जाना। और साथ में उस मैरून रोब के साथ में भगवान ने मेरे को ये माला दी थी। कोई भी ग्रुप लीडर आज के दिन भी कोई सन्यास देता है तो वो ये नहीं कहता कि मैं माला दे रहा हूं। ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस, कोई भी ग्रुप लीडर जो है वो सन्यास के प्रोसेस में जाता तो वो सन्यास नहीं दे रहा होता है, वो कहते भगवान दे रहे हैं, ओशो दे रहे हैं,
मैं एक माध्यम, निमित्त मात्र। तो इवन आज भी किसी ने संन्यास लिया तो उसकी माला भी ओशो के द्वारा दी गई माला है। तो दिस इज पार्ट ऑफ माय ड्रेस। और मैं एक ड्रेस में, प्रॉपर ड्रेस के अंदर अगर समाधि के अंदर जा रहा हूं, इफ आई एम गोइंग टू द समाधि विद माय कंप्लीट ड्रेस विद मैरून रोब एंड माय माला ऑन, आई वंडर, मुझे समझ नहीं आया अभी तक किसको who could be the person that who could have the objection for the mala. Rather, Osho has specifically in many lectures, it has specific, if you bind anything, if you ban anything, if you prohibit anything, the curiosity towards that goes more and more, many folds. It is not we, now they are saying that why you are raising the issue of the mala. Interesting. It is not I am making it an issue. It is you are making it an issue. You live it, you drop this from your clause that mala, you don't talk about mala. Issue finished. झगड़ा खत्म। आप माला का जिक्र ही मत कीजिए। किसी को पहन के जानी पहन के जाइए, नहीं पहन के जानी नहीं पहन के जाइए, बाहर लटका के जानी लटका के जाइए, अंदर डाल के जानी अंदर डाल के जाइए। आप उसका जिक्र ही क्यों करते हो? अरे भैया, मैं अपने भगवान की समाधि के, भगवान के साथ बैठने मत समाधि, मेरा भगवान वहां है, मैं उस भगवान के पास बैठ के जाके बैठना चाहता हूं। अरे मेरे को बैठने दो भाई। क्यों? आपका क्या जा रहा है कि ओशो का पूरी दुनिया में कितने गुरु सदगुरु आए, कितने उसके, सिर्फ एक यहाँ पे है कि उसके टाइम की कई की हुई चीजें, ये बहुत ही एक स्ट्रेंज है। सब जगह वो प्रमोट करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उन चीजों को रखते हैं, उनको प्रिजर्व करते हैं, उनकी हिलने नहीं देते। कोई उसमें कुछ इधर उधर करने लगे तो वो उसको बल्कि एजिटेट करते हैं। और यहाँ पर भगवान की दी हुई चीजों को हम कहते हैं दे एजिटेट अदरवाइज। तो माला जो है, इट इज ए पार्ट ऑफ ड्रेस। तो अगर अलाउड कर देंगे, इसका जिक्र ही नहीं करेंगे, तो इट विल बी इनसिग्निफिकेंट देन देयर आफ्टर। यू आर मेकिंग एन इशू, नॉट मी। क्योंकि मैंने देखा था आप लोगों का इंटरव्यू जब उसके ऊपर था कि वो कहते हैं वहां से जो है ना इसके एजेंट कि कहते हैं कि जो ना यू आर मेकिंग द इशू ऑफ द माला। नो, वी आर नॉट मेकिंग इशू, यू आर मेकिंग एन इशू। छोड़ दो। जिस दिन ड्रॉप कर दोगे इस इशू को, ये छोड़ दोगे आप, ये अंदर बाहर माला नॉन माला, फिनिश। लेट्स लव, लेट्स हग। स्वामी जी, एक बात बीच में मैं आपको कहना चाहूंगा यहाँ पर जी, कि जैसा देखा जा रहा है वो बार बार माला को इसलिए इशू बना रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि सन्यासी अंदर ना जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि माला के साथ में वो जाना चाहते हैं और वो माला के को अलाउ नहीं कर रहे हैं। इसलिए वो उनके पास में एक ये तरीका है कि जिससे वो मना कर सकें, बावजूद इसके कि हमारे माननीय मुंबई हाई कोर्ट ने इसमें ऑर्डर दिया है। उसके बावजूद उन्होंने एक अटकलें लगाने का एक प्रोसेस शुरू किया है कि जिसमें वो ये बार बार कहते हैं कि आप माला के साथ अंदर नहीं जा सकते, माला के बगैर जा सकते हैं। तो सन्यासियों की एक ये कह सकते हैं लगाव, एक प्यार, एक उनकी धारणा जुड़ी है पूरी तरह से इस माला के साथ में कि ये माला हम जब 24 घंटे पहनते हैं तो ऐसे में ये जो माला है इसको हम जो है आश्रम के अंदर क्यों नहीं पहन के जा सकते। जबकि चाहे आप चर्च में चले जाएं, किसी मंदिर में चले जाएं, कहीं आप मस्जिद में जाना चाहें तो मुझे लगता है वहां पर भी इसकी रोक नहीं होगी। इसके अलावा कहीं गुरुद्वारे में भी जाएंगे तो वहां पर भी इसकी रोक नहीं होगी। लेकिन उन लोगों के पास में एक बहाना सा है ये कि आप अंदर ना प्रवेश करें, इसके लिए उन्होंने कह दिया कि आप ये माला ना पहन करके जाएं, ताकि माला पहन करके जाने वाले आहत हो और उनकी भावना को ठेस पहुंचे। तो क्या इसको लेकर के भी कोई कानून है? मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जहां पर डिवोटीज के जो है मन को
आघात पहुंचता है, उनको ठेस पहुंचती है, उनके सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं इस माला के ना Yeah. पहनने को लेकर के, उनकी बात को लेकर के। Let me just do this question in English. So we are asking Swamiji if there are any legal steps or any legal laws which can protect our rights, which can help us to enter into the ashram along with our mala. And what is religious freedom? What is 295, section 295? That we would really like to know from you. I would like to answer this question in the two form. One is the section 295 of Indian Penal Code, and another one is the Contempt of Court Act. First, Contempt of Court. I have already spoken that directions of the Honorable High Court of Bombay are very clear cut. They are not vague, absolutely not vague. They are clear cut in its letter and spirit. It says that no devotee can be prevented from entering into the Samadhi. And now, one thing more to be understood here in this is, if you read the order on the top, this order has been pronounced by the Honorable High Court in the presence of the OIF lawyers, wherein I will again say, Mr. A.V. Anturkar, senior advocate, Mr. A.Y. Sakhare, senior advocate. No, this is Mr. A.Y. Sakhare, senior advocate, Mr. S.R. Nagolkar, and Mr. Arjun Kadam for the respondents. Meaning thereby this order was passed in the presence of the OIF. Had it not been in the presence of the OIF and it was an ex-party order, I could have little bit say so that it is literally they have got the way of their interpretation. But here in this case, once your senior designated lawyer engaged by you are present in the court, and the court has passed any specific instructions that you cannot stop any sannyasi, you cannot stop any devotee from entering into the samadhi. You had the opportunity there to make it more clear before the court, to induct into the order that what kind of the dress code any devotee or the sannyasi should have while entering to the samadhi. That part is, it is there to get it clarified. If the, and for that they have to show any rule of the OIF that this is due to this provision of the law of the trust, clause of the trust, we do not allow, and they have to further it, justify it, how it is harming the interest of the OIF. Not simply it is your not prerogative, it is not your fancy will and wisdom that you say no, we want it. Tomorrow they will say you cannot go into the half shirt, the half sleeve, maroon robe, or sleeveless, or the full sleeve, or this, or that you should have shawl, or this and that. No. Anything they could say. You should have the hair like this, you should have the mustache like this, you should not have this, you should not have that. You should not have the black color, you should not have the white color, you only the this person can go, that person can go. There is no limit to it. There is no limit to it. एक आदमी जाता है उसके अंदर, कल को बोलेंगे भाई आप हाफ बाजू में नहीं आ सकते, बोले स्लीव उसमें बिना स्लीव के नहीं आ सकते, फुल बाजू में नहीं आ सकते, आप इतने साइज का नहीं हो सकते, आपके इंच 3.5 mm जो है ना ऊपर तकने से ऊपर होना चाहिए, आपका यहाँ तक का ये कट होना चाहिए, इसका ऐसा कलर नहीं होना चाहिए, लुक दिस इज द सैंपल कलर, यहाँ पे हमने कत्तर रखी हुई, इसके मैच खाना चाहिए. हेलो
कैन एनीवन? अगर हाई कोर्ट के जज साहब भी आना चाहे तो वो उनको भी बैन कर देंगे अगर उस कंडीशन से आए तो। सो उसके लिए फिर इनको अगर ऐसा मान लो वो ऐसा करना चाहते हैं तो इनको अपने वो मेजरमेंट वहां कोर्ट के अंदर सबमिट करने चाहिए थे कि जी हम ऐसे ऐसे मेजरमेंट के, ऐसे ऐसे डिजाइन के, ऐसे इस कलर के, ये कत्तर लो जी यहाँ पे कोर्ट के अंदर, और ये कोर्ट पे कत्तर वहां पर भेजी जाएगी, इससे मैच खाता हुआ जो ना, ये कल को ये भी कहता है कि इसी थान से फटे हुए होने चाहिए सारे सारे लोग। स्वामी जी एक चीज और ऐड कर देता हूँ इसमें कि ये इसी कंपनी का होना चाहिए, इसी ब्रांड का होना चाहिए, ये भी ऐड किया जा सकता है। हो सकता है वहां से कमीशन ले लेंगे उनको, अभी जो है एग्जाम का ही होना चाहिए या विमल का ही होना चाहिए। यस दैट्स ट्रू। कोर्ट इज टू सिंप्लीफाई द इश्यूज, नॉट टू कॉम्प्लिकेट द इशू। अगर ये जूते लगेंगे इनको, अगर दोनों कोर्ट के सामने इशू लेके भी चले गए तो अभी इशू उठता है कि हमारे पास में ऑप्शन है दो। एक तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये क्लियर कट बनती है, which को our lawyers, our litigants, those who are before the court, they should file a contempt proceedings. There is clear provision unambiguously. I have no doubt about that, and they will not have any answer to it. One. Number two is 295 IPC. Is a very clear code. I will read. Injuring or defiling place of worship with intent to insult the religion of any class. We are the class. We all four on the screen and those who are watching, we are a class who love Osho. We are not followers. We are lover. We are lover. एक दुनिया के अंदर इस आज तक की इतनी डिस्ट्रिक्ट्स में सिर्फ जो है ना फॉलोवर ही हुए हैं या हुए हैं, तो एक ओशो की ही एक ऐसे हुए हैं जो प्यार करते हैं। प्यार के कारण से मेरा उनका संबंध है। दिस इज नॉट ए डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस, जो हम वहां पे भी इंसिस्ट कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए नहीं है। नो, यू मिसअंडरस्टूड मिस्टर OIF, यू मिसअंडरस्टूड। ये फ्लावर है हमारे आर्ट का, हमारे दिल के अंदर से निकली हुई एक कॉम्पल है। मत तोड़ो उसको, मत तोड़ो कॉम्पल को, बढ़ने दो इस पेड़ को, मत तोड़ो। Whoever destroys, damages or defiles any place of worship or any object held sacred by any class of person, this is sacred for us, with the intention of thereby insulting the religion of any class of person, with the knowledge that any class of person is likely to consider such destruction, damage or defilement is an insult to their religion. This is regarding that they are doing something with the samadhi, which they have done it. That is also, but that is not contempt code, that is separate suit 295 के अंदर में you can डाल सकते हैं। This self-damage to defile as an insult to their religion shall be punishable with imprisonment of either description for a term which may extend to the 2 years or with fine or with bond. मेरे को अपनी रिलीजियस फ्रीडम के बीच में ये आना, एंड दिस इज द वेरी मच द पार्ट कोर ऑफ माय रिलीजियस following, like professing my religion is my religion. और मास्टर सच्चे सदगुरु ने बोला है कि आपका ये रिलीजन है जिसको यू कैनॉट नेम इट, इवन यू कैनॉट नेम इट, एंड दैट्स द माय इंडिविजुअल। धर्मराज का अपना एक रिलीजन है, सिर्फ मेरा है। आरती राजदान का एक अपना रिलीजन है जो आरती का है। ध्यान नगदा जी का आपका है, हमारे सर का अपना है, और ये हमारे सदगुरु ने हमें सिखाया। तो मेरे जो ये मेरा रिलीजन है, ये मेरा इसका सिंबल है।
मुझे नहीं समझ में आता आप कर क्या रहे हैं, चाह क्या रहे हैं। मतलब so these are the two ways they are defying the rule of law, court of law, and hopefully they will bear the consequences. They will bear the consequences. Let's get together and show them Yes, that sir. our heart is larger, and every we do not crush them. हम कहते हैं कि इनको सद्बुद्धि परमात्मा दे, मेरे भगवान, मेरे ओशो सद्बुद्धि, जो कि मुझे नहीं लगता है होगी। और मैं एक चीज में ऐड करना चाहूंगा जो कि शायद हो सकता आउट ऑफ कंटेक्स्ट भी चला जाए, जो ये कहते हैं कि जो ना अब ये ऐसी रिस्ट्रिक्शन, माला नहीं पहन सकते आप, ये नहीं कर सकते आप, वो नहीं कर सकते, जिसके कारण से लोगों का वहां पर जाना कम हुआ तो नेचुरली बात है वहां के फंड्स कम हुए तो फिर वो पार्ट को उसको बेचना, हालांकि इंटेंशन इज क्वाइट क्लियर, क्योंकि मैं ये बता सकता हूं, मैं एक छोटा, मेरे जैसा आदमी भी ये चीज कह सकता है कि जस्ट मेरी सिर्फ एक सजेशन को आप अडॉप्ट कर लीजिए और फिर आप अपने फंड देख लीजिए। ओशो का बर्थडे सेलिब्रेट करना शुरू कर दीजिए, बस ओशो का इनलाइटनमेंट, उनका महापरिनिर्वाण डे, बुद्ध पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, फिर आप अपने फंड्स देखिए। आपके समझ में नहीं आएंगे इस पैसे को रखें कहां। पागल है लोग, दीवाने हैं उसके, आने तो दें, आप अपना दिल तो खोलिए, अपने दरवाजे तो खोलिए, अपने दरवाजे बंद करते हैं, बहुत मोटे मोटे ताले लगाए हुए हैं। कंडीशन मत रखिए भाई, मेरे भगवान ने नहीं रखी, भगवान ने कहा जैसा तू है मैं तेरी वैसी ही बात करूंगा। कितनी बार कहा, अच्छा तू ऐसे नहीं पकड़ा जा रहा, ठीक है मैं तेरे को ऐसे सवाल, तेरे को ऐसे समझ में नहीं आ रही, चलो मैं ऐसे एक सवाल पूछता, पर छोड़ूंगा नहीं। तो जो जैसे भी आ रहा है, माला डाल के आ रहा है, माला बिना डाल के आ रहा है, माला अंदर डाल के आ रहा है, बाहर लटका के आ रहा है, तो भाई तुम्हें फंड की दिक्कत है ना, आप फंड पे कंसिडर पे बिगर 960 रुपए लिए बिना किसी घुसने मत दीजिए, उसके लिए वी आर विद यू। और जो हमें ये पता है कल को जो फंड ओवरफ्लोइंग होंगे, तो अगर आप तुम्हारे अंदर थोड़ा भी ये भाव है, किसी सन्यासी के प्रति प्रेम है, आप चाहते हैं कि भगवान का काम आगे बढ़े, तो फिर आप उसको 960 को जो ना 60 रुपए कर देंगे, हर हो सकता है, इतना तो चाहिए, ये मेरा पूरा विश्वास है। सिर्फ आप ये जो 4 चीजें, और आपको कुछ भी नहीं भैया, ये जो न्यू ईयर सेलिब्रेशन ये कहां से आ गया, भगवान के टाइम पे तो कभी ऐसा था नहीं। ये मानसून फेस्टिवल कहां से आ गया, सिर्फ एक ही दिन 365 डेज सेलिब्रेशन करने वाले लोग आप 4 दिन नचा करके कहते हो कि जो हमने मानसून फेस्टिवल करते हैं। Sir, Nirja Ma had an experience during the Osho birthday celebration. Nirja Ma, we'd like to ask you what happened when you went to the welcome center on Osho's birthday. Very surprising for me, as Swamiji has already spoken so much about Mala, and he has made everything so clear, and we were really glued to the screen listening to him. He was so melodious to speak to. So I will tell you only in short, because this issue is now very, very common, no? So most of the people know, still some of them are either don't know or they don't want to know about it. They don't want to listen about it. So I just want to say to them also that please awaken, please be awakened. And now it's very, very high time to be awake. Otherwise, Now, what happened on 11th December? Let's get to yeah, that. I tell you, Short on time. I just went to the commune,
And to my surprise, on the gate itself, the security guards who are standing in the black clothes, he came and he stopped us that you take out your mala on the road itself. We didn't even enter the welcome gate. So he said, no, I said, this is just a road. I can wear anything. They said, no, you cannot go that side if you are wearing. So you just take it out. So I just want to finish the matter. So I took it out. I said, I'm going for registration. Let me go for that. So I opted to take it out. Then I went inside and they were ready to make my pass with my old pass. But then they said that you can't wear the mala. I said, can I go with my mala? They said, no, you cannot go. You have to keep it out. Then I said, okay, wait for a moment. I just want to think over it whether I want to put my this freedom at stake or I just want to get in. They said, okay, take some your time. So I was just sitting on the bench and just thinking over it. What should I do? Should I go without mala or should I stay out to just to make it more clear that I want mala. So I was just within 1 or 2 minutes. Dhyanesh Swami came with a paper. He was having in the hand print out the email which we are sending to the OIF and to the charity commissioner, mentioning about these things that we will clear the clean the basho area. We will do some work meditation so that the funds crunch that ashram is facing will be reduced. So he was holding that paper, and about the mala also there is mention. So he came, Shalini Gupta, who is, I said, with this name, who is calling me in this place? I have forgotten this name, and then suddenly somebody is calling. That too in the ashram, to my surprise. So, but anyway, I responded. I said, okay, I am. And he said, come in. So he took me to the room inside, behind reception, welcome center. And I sat there. They said, okay, be seated. So I sat. One side, left side of me was Swami Dhyanesh. Swami, sorry, they don't like to call themselves Swami. So one side was Dhyanesh and the another side, right side was Devendra sitting there. Right? So they started questioning me that what's the matter? Why you want to, have you written this letter? I said, yes, I have written this letter. Then they said that, okay, what's your problem? What's your problem? I said, the problem is written already in the paper. What do I tell you? So I said, okay. then why you want to wear mala? What's the matter? You just take it out. Osho said so, and Osho said this. Osho said so. They started telling me. I said, wait, I have listened Osho a lot, and I have never read anything like that he prohibited us from mala. Number one. Number two, you only gave me this mala here only in this premises, in the commune itself. I was given mala, and I was never told that when can I wear it, when I cannot wear it. No strings were attached to it. It was just given freely. So I wear it freely. Now suddenly in 2022, you are showing me this quote that Osho has said this. So you can't. So were you sleeping before that? Osho had already said before 1990. And I was given this mala in 2000, Millennium Celebration. So even in the 10 years, you didn't listen what Osho was saying. So my question was simple to them. Were you wrong at that time or are you wrong at this time? They were just jammed to listen to it. Don't argue with us. We don't want to argue anything. And if you want to go, you just go without mala. Otherwise, you just cannot go. I said, well, I don't want to go without my mala. And I opted to stay out. So very clear that they don't have any arguments. They don't want to listen. They are just enforcing it, like just enforcing. They have no logic behind it. But we feel very pathetic that we have no way to protest it. Like, I mean, I just want to know from Swamiji that what's that we can do, in this situation where everything is so apparent and we are so helpless despite of that.
things are so clear. I mean, we have the High Court order, and still we are not able to go. What should we do? Please guide us on that. Yes, and Swamiji, before that, one thing also I would like to just mention to you that it was Guru Purnima day when a lot of us had gone to the ashram, and Guru Purnima, then also monsoon celebration. On Guru Purnima day, this happened with me that they said to me that you can no longer enter inside the ashram, you have been banned. So when I asked them, give me a reason why I have been banned, I have not broken any law. I'm not a criminal. I have not done any sabotage. I have not even plucked a flower from the ashram. So why I'm banned? And they refuse to give it to me in writing. They refuse to give me a reason. They just take away the pass and block your entry. So what does that mean? That if we question their policies also, then we are banned. That means in a way they are choking our expression, choking what our voice. So, Swamiji, also want to ask you, is there any human rights that we can go to? Anything? What can we do to help the situation? एक सवाल मैं इसके साथ साथ में और ऐड करना चाहूंगा स्वामी जी। मैं ये जानना चाहूंगा, जैसा अभी यहाँ पर माँ नीरजा ने आपसे पूछा या माँ आरती राजना ने यहाँ पर पूछा, तो मैं भी आपसे यही कहूंगा कि ये सवाल जो हमारे सामने है, ये सिर्फ माँ ध्यान नीरजा का या माँ आरती राजदान का ही नहीं है, पूरे देश के कई सारे सन्यासियों का यही सवाल है। वो लोग जानना चाहते हैं कि क्या हमारे पास में कोई ऐसा राइट ही नहीं है? क्या सारे राइट्स जो है पूरी तरह से आश्रम के शास्त्रियों के पास में है? वही सिर्फ अपनी मनमानी कर सकते हैं या अपने हिसाब से अपने बायलॉज बना सकते हैं या अपने हिसाब से उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? तो इस बारे में मैं ज़रूर जानना चाहूँगा आपसे। तो इस बारे में ट्रस्ट जो है अपने रूल बना सकता है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, एनी ट्रस्ट कैन मेक देयर लॉज, बाय लॉज एंड रूल्स, लेकिन दे आर सब्जेक्टेड टू द स्क्रूटनी। They cannot make it like any unscrupulous clause, rule, law. No? They all must prove the test of legality. और इनके जो ये लॉ जो अगर बनाएंगे माला नहीं होनी चाहिए, वो will not stand the scrutiny, because there is no foundation, there is no reason जिसको वो जस्टिफाई कर पाएंगे कि why you are banned, how it is harming the trust, working of the trust. कोई आंसर नहीं है। They won't be able to stand that. नंबर 2, जो इसमें ह्यूमन राइट की बात है, ये ह्यूमन राइट से पहले तो मैं ऑलरेडी स्पोकन कि इसको 2 हमारे पास में लीगल रेमेडीज है। एक तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, वी मस्ट रश टू द हाई कोर्ट एंड फाइल दिस पिटीशन, दैट इज द फास्टेस्ट एंड क्विकेस्ट एंड मोस्ट लीगली एडवाइज्ड एस्पेक्ट। ये वहां पे आई एम होपफुल, आई एम श्योर ऑफ इट, High Court will clear it, this vagueness of, though it is not a vagueness, I already explained it. वेगनेस उनके पार्ट का जो उसके अंदर वो कंडीशन डाल करके उसको वेग करने की कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट विल सर्टेनली, दे विल हैव ए टफ टाइम्स, दे वोंट बी एबल टू फेस द कोर्ट विद एनी सच लॉजिक। तो आई वाज वेटिंग फॉर दैट, अभी तक ये एप्लीकेशन लग जानी चाहिए थी, नहीं पता लगी है कि नहीं लगी है, बट आई डोंट थिंक लगी है। दूसरा जो है 295 अपना जो कोड वो क्लियर कट करता है, यू कैन मेक ए सेपरेट कंप्लेंट टू द पुलिस एंड टेक इट टू द लॉजिकल कंक्लूजन। ह्यूमन राइट का यहाँ पे इश्यू थोड़ा नहीं आता है, ये आपकी जो है 295 में ही कवर हो जाता है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कवर हो जाता है।
So these are the three aspects. Sir, can they ban us without reason? No, that's yes. I wanted to clarify that as you have said that on the Guru Purnima day, you was informed by the wife that you have been banned. Then again, I will emphasize onto the para 5 of the order of 11th August 2022 passed by the Honorable High Court of Bombay, wherein says you cannot restrain any devotee or sannyasi from entering into samadhi. This clear cut on that. So that your this clause of that your one of the reason of banning you, you could add to the contempt of court and Ma Nirjas that she was not allowed with the mala. That is one other point. Your banning was another point. Putting of the mala inside or outside is another ground. Even the dress code, whatever they if they tomorrow they may ask for it, so that you can file a contempt of court before the Honorable High Court, before the same bench that will hear it, and they will ask it that yes, once we have basically passed an order repeatedly. First sentence in between they talk about the samadhi, then they are the third sentence, right? Those sentence clear. May I again specifically for this purpose only I will read it. I'll make it more clear. There are two sentences of the para 5. It is also made clear that there is no prohibition for the petitioners or the devotee to visit samadhi. There is no prohibition. Absolutely no prohibition. Had it been the case, they would have said before the Honorable High Court then and there that there are certain people, those who have been blacklisted, and this is the region. They were very much there in their presence. This order has been passed, so that their grounds of that yes, you have been banned and you cannot enter inside is illegal. It is the abuse of the court of law. And next one sentence more is the petitioner or the devotee certainly, word emphasize, the court has given, certainly can visit the Osho Samadhi. What else is left? Either we are weak. Let me come to the now. Look at me. I think we are not together. Our strength is very less, and we are not taking the legal remedies which are available to us very promptly. It should have been filed then and there, very next day of the Guru Purnima. It should have been banned very next day from the Osho's birthday. And let Ma Aarti should file separate contempt and Ma Nirja should file a separate contempt, not only one contempt. Let the each and every who has been restrained from entering into the samadhi, because the word is not the petitioner. High Court has specifically said that devotee, and certainly cannot be. स्वामी Let जी the स्वामी जी यहाँ पर एक प्रश्न जैसा अभी यहाँ पर मेरे पास में आया है कि क्या जो नॉन पेटिशनर हैं दे कैन ऑल्सो कंटेम्प्ट फाइल अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इसके बारे में बताएं प्लीज. yes, the court has passed the order for each and every devotee. There is specifically word written, not petitioner. They have petitioner, along with the petitioner any devotee word has been specifically written by the High Court. Because Honorable High Court was conscious enough while passing the order. I can feel that not only a petitioner, it is not the few of petitioner before the Honorable High Court or the devotee or those who are suffering with this illegal behavior of the respondent OIF. It is the public at large. So every individual who is the Osho's lover, if he is defied that in respect of his right to enter inside, this order is defied,
he has got all the right to file the contempt of court. Very specific. You have to show that why you are affected, how this is, how that order was concerned to me, and how the respondent OIF has disobeyed the law. That's only need to be demonstrated before the court, and we have that. So I find that कि हमें और ज्यादा ताकत के साथ लड़ने की जरूरत है. हमारी एनर्जी बहुत बिखरी हुई, उसको इकट्ठा करने की जरूरत है. और इसके लिए मैं छोटा सा सजेशन दे सकता हूं कि इंडिया इज ए पॉलिटिकल, यू नो इट व्हाट वोटिंग पावर इज. आई वाज देख रहा था कि मैं क्या ये हो जाता जैसे हिमाचल में भी इलेक्शन थे, गुजरात में इतने इलेक्शन, हमारे इतने सन्यासी थे यार. व्हाई डोंट दे पॉलिटिकल मेक ए पॉइंट दैट वी विल वोट फॉर यू if you agree with it, if you get our this issue resolved. Let's from all over the country. Let this message go to the politicians. Show your strength. Let's go to our MLA, let's go to our member of parliament. Now this election is there. All the political parties are gearing up for the 2024. Make it a point. Make it a point. Go to whoever is interested, who is going to contest a sitting or prospective, those who lost and last year said that this is our demand. वो राम रहीम, आशाराम, ये सब कितने गुरुओं को जो है ना, वो सब एक मैसेज जाता है और वो पॉलिटिकल पार्टी सहिल के रात रात उनके यहाँ पे जो है ना जाके हाजिरी मार के आते हैं. भैया हम कहाँ हैं? Let's make it a point. Let's give the signals, message to the political parties that we stand together. If you take up our issue, the all over India this message will go. And blank, without irrespective of our ideology or anything or preference, we will vote for you. I want to. ये छोटी छोटी कम्युनिटी है, कुछ लोग हैं जिस कम्युनिटी में few thousand लोग हैं, उसकी बातें मान लेते, हम तो लाखों में भाई. That's fine. Swamiji, I want to ask one more. I want to ask one more question here, relevant. That we have Indian community of Osho lovers. Then we have another huge group which is international Osho lovers, you know, from international community. Do you feel that we should be involving them, and what way we should be involving them? You know, for sure. They are part of our heart. Our community is irrespective of the boundaries. They can represent to their Indian High Commissioner, Indian Ambassador to their respective country. They can send the message. Yes, let the message go to the center of the power. Let the power realize that there is something is happening underground, which they can harness for their political purposes. And we will do that. We will stand whoever take up our right. Why not? As on today, मेरे भगवान के अलावा मेरा कुछ है ही नहीं. मेरा भगवान का जो दरबार खोलेगा वही राज करेगा. Make it a point. Sir, we are so happy to have you with us today and to listen to your views. It's really, I mean, I can't even express to you how heartening and how it gives us so much strength to hear you like this. It's my blessing. Because in the past few days, it was really like walking through the path of, I don't know what it was.
And that sight, if you had seen it on 11th of December, Raghav, I have sent you the pictures on your mobile. Maybe you can, I don't know if you can upload them. But the welcome center was closed. It was dark, black, and it was cold, forbidding. And it was an unimaginable sight that on 11th December, welcome center should be shut. So when we hear you speak like this, no, it is like just giving us so much strength. And thank you so much for sharing this with us today. Yes. Really. It is. यस, तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा स्वामी धर्मराज ओलान जी का, जो कि हमारे Thank you माननीय so much सुप्रीम for कोर्ट के एक लॉयर हैं, inviting और me. उन्होंने आकर के बहुत सारी बातों को यहाँ पर आकर के क्लियर किया है। माँ ध्यान निर्जा आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, माँ आरती राजदान आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। इसके साथ साथ में बीएसआर मीडिया के तमाम दर्शक जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जो हमारी फैमिली का हिस्सा, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा। साथ साथ में एक बात चलने से पहले कहना चाहूंगा कि जैसा यहाँ पर स्वामी जी ने कहा है, एक एडवोकेट होने की हैसियत से भी इस बात को रखा है कि हर इंसान जिसे भी वहां अंदर जाने से अब मना होता है, खास तौर पे हमारे माननीय हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद में, चाहे हम माला पहन करके जाते हैं और उसके लिए भी मना किया जाता है, तो दैट इज ऑल्सो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो हमें उसकी अपनी अपनी जो है निविदा अपने अपने अपनी अपनी तरफ से फाइल करना पड़ेगा केस, कि ताकि जो है हम सब लोग मिल करके एक एक करके अपना अपना केस फाइल करें, और ताकि ये सब कंप्लेंट्स जो है फाइल हो, और हाई कोर्ट, हमारे माननीय मुंबई हाई कोर्ट इस पर पूरी तरह से एक्शन ले सके। और मुझे लगता है कि आने वाला समय जो है शायद आश्रम के ट्रस्टियों के लिए बेहद मुश्किल समय होने वाला है, जहां पर उनको ये जवाब देना बहुत भारी पड़ेगा कि क्योंकि इस माला में ना तो कोई बॉम्ब है, ना ही इस माला में कुछ ऐसा है कि जो किसी की भावना को आहत करता हो, ये ना ही ये माला जो है हमें किसी तरह से ऐसी कोई हथियार है कि जिसकी वजह से कोई इससे डर जाएगा या हम थ्रेटनिंग कर सकते हैं इस माला से। तो मुझे लगता है कि ये माला का सम्मान पहले ज्यादा जरूरी है। हम सब लोगों को इस माला के सम्मान के साथ में आगे बढ़ना होगा, और लेटर और सूनर आश्रम के ट्रस्टियों को ये मानना पड़ेगा कि इस माला के साथ में प्रवेश हमें मिलना ही चाहिए। ये हम सब लोगों का अधिकार है। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। I hope you're watching this, and I hope you got the message very clear from our advocate Dharmraj Olanji, and I hope you have heard this or you're watching this show to know exactly where you are headed. I want to send one more message, if I be permitted, though it is related. So many queries comes to me that yes, मेरा YouTube चैनल को बंद कर दिया, मेरे YouTube इसको बंद कर दिया, ये कर दिया, तो can they do it? They cannot do it, is illegal, because जो जिस बेस के ऊपर उन्होंने YouTube के अंदर और जो ना Google के अंदर जो है ना उन्होंने अपना वो कॉपीराइट बता कर दिखा रखा है, तो उसका बेस जो विल है वो ही फेक है, तो उसके ऊपर बना हुआ महल भी फेक है, वो कागज ताश के पत्ते की तरह है। अगर किसी का भी YouTube चैनल को वो बैन करते हैं, अगर वो किसी के भी और किसी चीज को वो बैन करते हैं, आश्रम को बैन करते हैं, उसको बैन करते हैं, किसी भी चीज को ओशो को लगे हुई चीज को बैन करते हैं, they have no legal right whatsoever in any form to do that. So take the legal course, challenge them in the court, drag them into the court and fight it. बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चलने से पहले एक बात और जोड़ना चाहूंगा, स्वामी धर्मराज ओलान जी, और हमारी ये बात पिछले दिनों में चल ही रही है कि हम लोग जो है इसी पर फोर्ज विल पर और साथ साथ में कॉपीराइट पर हम नया प्रोग्राम, एक अगला प्रोग्राम लेकर के आने वाले हैं। तो शायद 3-4 दिन या एक हफ्ता आपको इंतजार करना होगा, और अगले संडे को हम लोग इसी बारे में बातचीत करेंगे, जैसे ही स्वामी धर्मराज ओलान जी के पास में वक्त होता है, क्योंकि धर्मराज ओलान जी ही वही व्यक्ति हैं जिन्होंने फोर्ज विल केस जो है फाइट किया था,
और उसके लेकर के हमने पिछले दिनों में चर्चा भी की थी, लेकिन एक बार फिर से उसको लेकर के हम लोग कॉपीराइट एक्ट को जो है हम अच्छे से चर्चा करेंगे और समझेंगे कि क्या तरीका है और कैसे हम उस कॉपीराइट से बाहर भी आ सकते हैं और क्या हमें करना चाहिए जिससे हमें कॉपीराइट भी नहीं लगेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से स्वामी धर्मराज ओलान जी का, और साथ साथ में आरती राजनाथ जी का और माँ ध्यान निर्जा का। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम, नमस्कार। शुक्रिया। प्रणाम, नमस्कार। थैंक यू सो मच। इज अ ब्लेसिंग थैंक यू टू सर। थैंक्स टू एवरीवन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हमारे चैनल